पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर फैसला कुन मोड़ आन पहुंचा है। रूसी सदर भारत पहुंच चुके हैं। रूसी सदर के दौरे भारत से पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, ये ताल्लुक पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। भारत को पाकिस्तान ने किस खौफ में मुब्तला कर रखा है कि वो रूस के पांव पकड़ रहा है। 5th जनरेशन तैयारों की दौड़ में भारत पाकिस्तान से पीछे क्यों रह गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेक्नोलॉजी की दौड़ में घमसान का रंग है। हालिया पाक भारत जंग ने भारत के सारे तखमीने गलत साबित किए हैं। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 4 रोजा पाक भारत जंग ने भारतीय दिफा की तमाम कमजोरियों को खोलकर सामने रख दिया है। भारतीय अरबों डॉलर का दिफाई निजाम धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। भारत के महंगे इंटरसेप्टर सस्ते ड्रोन के पीछे भागते ही रह गए और फजाई दिफा जाली अहदाफ में उलझकर मफलूज होकर रह गया। अब दिल्ली घबराहट में 5 अरब डॉलर के जंगी हथियार इमरजेंसी में खरीद रहा है। दिल्ली रूस से कौन से हथियार खरीदने जा रहा है और अब नया क्या होने वाला है, देखते हैं। इसी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, 2 पुराने दोस्तों को हालात ने फिर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। एक को अमेरिका ने और दूसरे को यूरोप ने मुश्किल में डाल रखा है। दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती कशमकश में इंडिया का एक फैसला पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। मोदी पर अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है, मगर पुतिन का दौरा बता रहा है कि दिल्ली अब झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन जंग ने रूस को तनहा कर दिया है, मगर पुतिन का इंडिया आना साबित करता है कि मॉस्को अब भी आलमी सियासत का बड़ा खिलाड़ी है। ट्रंप की पाबंदियों ने दिल्ली को कड़े इम्तिहान में डाला हुआ है, लेकिन रूसी तेल के बगैर इंडिया की मईशत चल नहीं सकती। हालिया पाक भारत जंग में पसपाई के बाद भारत को पाकिस्तान के J-35 स्टेल्थ हथियारों ने भी बेचैन किया हुआ है। इसलिए दिल्ली अब रूस से Su-57 लेना चाहता है। और मोदी के लिए ये दौरा दिफाई नहीं, सियासी जंग भी है। क्या वो अपनी स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी बचा सकेंगे। रूस चाहता है कि इंडिया पाबंदियों के बावजूद उसका साथ दे और इंडिया चाहता है कि अमेरिका नाराज ना हो। ये खेल आसान नहीं और ये मुलाकात सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं, ये मुस्तकबिल के आलमी सफबंदी का फैसला कुन मोड़ है। दुनिया की बड़ी ताकतें आज जिस तेजी से एक दूसरे के खिलाफ सफबंदी कर रही हैं, ऐसे वक्त में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा इंडिया में आलमी सियासत में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। ये 2 रोजा दौरा उस मौका पर हो रहा है जब इंडिया को अपनी खारजा पॉलिसी में एक नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है। एक तरफ अमेरिका और मगरबी ममालिक का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरी जानिब रूस का वो देरीना स्ट्रेटेजिक ताल्लुक जिसने दहाइयों तक दिल्ली की सिक्योरिटी और दिफाई जरूरियात को पूरा किया है। तो नाजरीन, इंडिया और रूस की दोस्ती नई नहीं, ये बंधन सोवियत यूनियन के दौर से कायम है और दहाइयों की सियासी उतार चढ़ाव के बावजूद इसमें कोई बड़ी दरार नहीं आई है। आज भी जब दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है, मॉस्को दिल्ली को अपना मरकजी इत्तेहादी समझता है और इंडिया रूस को सिफारती, दिफाई और मुआशी शोबों में एक लाजमी पार्टनर के तौर पर देखता है। अगर बात की जाए तो पिछले चंद सालों में इंडिया की मईशत ने तेजी से तरक्की की है। 1.5 अरब आबादी और 8% सालाना GDP ग्रोथ ने इसे दुनिया की तेजी से उभरती हुई मार्केट बना दिया है। यही वजह है कि रूस इसे एक अहम मुआशी रास्ता समझता है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खाम तेल दरामद करने वाला मुल्क भी है और पिछले चंद सालों में रूस उसका नुमाया सप्लायर बना। यूक्रेन जंग से पहले इंडिया के सिर्फ 2.5% तेल दरामदात रूस से आती थी, लेकिन मगरबी पाबंदियों के बाद जब रूसी तेल सस्ता हुआ तो इंडिया ने इस मौका से भरपूर फायदा उठाया। हत्ता के दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत 8 अरब डॉलर से बढ़कर 68.72 अरब डॉलर तक पहुंच गई, लेकिन अमेरिका इस सूरत-ए-हाल से खुश नहीं। अक्टूबर 2024 में ट्रंप इंतजामिया ने रूसी तेल खरीदने पर इंडिया पर 25% इजाफी टैक्स लगा दिया, जिसका मकसद मॉस्को पर दबाव बढ़ाना था। इसके बाद इंडिया ने रूस से तेल की खरीदारी कुछ कम जरूर की, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। पुतिन का मौजूदा दौरा इसीलिए इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया रूसी तेल खरीदना जारी रखे ताकि मॉस्को अपनी पाबंदियों के बावजूद दरामदात बरकरार रख सके। रूस के लिए दूसरा अहम मकसद दिफाई शोबे में ताउन है और पिछले कई अशरों से इंडिया रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। 2010 से 2015 के दौरान इंडिया की रूस से असला दरामदात 72% थी और बाद में ये 55% रही। अगरचे 2020 से 2024 के दरमियान इसमें 36% कमी आई है, मगर इंडियन एयरफोर्स के 29 स्क्वाड्रन आज भी रूसी सुखोई हथियारों पर मुश्तमिल है। इस तरह रूस का S-400 दिफाई निजाम हालिया भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान
फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर गया था। अब नई सूरत हाल में इंडिया रूस से Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर और नया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इसका एक बड़ा सबब यह है कि पाकिस्तान चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर खरीद रहा है, जिसने दिल्ली में स्ट्रेटेजिक बेचैनी पैदा कर रखी है। मोदी हुकूमत चाहती है कि इंडिया भी जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करे जो खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रख सके। नाजरीन, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बायस रूस को अहम पुर्जों की कमी का सामना है और S-400 के कुछ यूनिट्स की इंडिया को फराहमी में भी ताखीर हो रही है। मोदी की कोशिश होगी कि पुतिन से मुलाकात के दौरान वो इन दिफाई सप्लाई पर वाज़े यकीन दहानी हासिल करें। दूसरी तरफ इंडिया के सामने मगरबी दबाव भी खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के सफीरों ने दिल्ली के अहम अखबारात में मुश्तरका मज़ामीन शाया करके रूस की मजम्मत की और इंडिया पर वाज़े दबाव डाला कि वो मॉस्को से अपना फासला बढ़ाए। यही वजह है कि मोदी अब एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां उनकी पॉलिसी का इम्तिहान हो रहा है। क्या वो स्ट्रेटजी खुद मुख्तारी बरकरार रख सकेंगे? पुतिन के दौरे का एक पहलू ये भी है कि रूस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो तन्हा नहीं। यूक्रेन जंग के बावजूद मॉस्को चीन और इंडिया से बड़े ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात रखता है। चंद माह पहले पुतिन ने बीजिंग का दौरा किया था, जहां शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मुश्तरका तस्वीर ने आलमी मंजरनामे को हिला कर रख दिया था। ये तस्वीर इस पैगाम की अलामत थी कि मॉस्को के पास अब भी अहम सिफारती ताकत मौजूद है। अब सवाल ये है कि इंडिया को रूस की जरूरत क्यों है? इसका जवाब बिल्कुल सादा है। दिफा, तवानाई और स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन। इंडिया की कोशिश होगी कि रूसी मार्केट में इंडियन मसनूआत की रसाई बढ़े, क्योंकि इस वक्त इंडिया रूस को सिर्फ $75 मिलियन के स्मार्टफोन, $70 मिलियन के झींगे, $65 मिलियन का गोश्त और तकरीबन $20 मिलियन के गारमेंट्स बरामद करता है। मोदी चाहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद रूसी मार्केट में इंडिया अपनी मजबूत जगह बना ले। इंडिया ये भी चाहता है कि तेल और दिफाई शोबों में रूस पर इन्हिसार कम हो, मगर ताल्लुकात ऐसे खराब ना हो कि अमेरिका या यूरोप के साथ इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन कमजोर पड़ जाए। आने वाले महीनों में ये वाज़े हो जाएगा कि क्या इंडिया दोनों ब्लॉक्स के दरमियान कामयाबी से चल पाता है या आलमी दबाव इसकी खारजा पॉलिसी को नए रुख पर ले जाएगा।